नहीं बताए, मैं बताओगे। कृपया ध्यान दें, प्रियजन, भाई बंधु एवं शेषजन, गुरुजन सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वर। कृपया आज का वीडियो में आज 23 नवंबर 2023 का रिलीज करने चल रहा हूं, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पाने हेतु है। और आज का वीडियो है एवॉइड फॉर डिजीज एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम अपनी बीमारियों को दूर भगाते हैं। आज का टॉपिक है एवॉइड टू मेडिटेशन, एवॉइड टू डिजीज फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। जब भी हम सुबह मॉर्निंग टाइम में उठते हैं, सोकर जगते हैं, आपको उठना है, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको अपने तरोताज़ा करने के बाद आपको इस पोजीशन में शॉर्ट कपड़ों में आइए, और शॉर्ट कपड़ों में अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो सकती है। और या तो आपके ढीले कपड़े हों जो आपको पैर को उठाने में, एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत न महसूस हो। अब आपको फर्स्ट स्टेप में बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आपको बिल्कुल सरल तरीके से बाएं लेग को आपको दाहिने लेग की थाई पिलाना है, ऐसे क्रॉस पोजीशन। ये दाहिने लेग को बाएं थाई के जो है थाई पिलाना है। इस प्रकार करना है 10 से 20 बार। देखिए नमूना नंबर 1, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2। इस तरह 10 से 20 बार, 30 बार आप जितना कर पाते हैं करिए। उसके बाद आपको हल्का सा स्टेप करना है। पैर को आप खोलिए और 30 डिग्री पर लाइए, फिर ज्वाइन करिए। और उसके बाद आपको स्किप जंप करना है, यानी आपको जमीन से 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 1 फीट जितना आप उठ पाते हैं उठने का प्रयास करिए, और वो भी पंजे पे। 1 1 2 2, 1 1 2 2, 1 2 2, 1 1 2 2, 1 1 2 2, 1 1 2 2, 1 1 2 2। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको हल्का सा ऐसे करना है। दोनों हाथों को राउंड फिगर में आगे ले जाना है। फिर आपको इसी प्रकार अल्टरनेटिव पीछे करना है। 1 1 2 2, 1 1 2। फिर आपको इतने में आपकी बॉडी बिल्कुल वार्म अप हो जाती है, और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए दोनों हाथ को जोड़िए, और दोनों हाथों को आप ऊपर उठाइए और अपने पंजे पर खड़े होइए। और दोनों हाथ की पोजीशन आपके कान के लौ से मिली होनी चाहिए, और आपका हथेली का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। इस पोजीशन में आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितनी देरी खड़े हो सकते हैं खड़े होने का प्रयास करिए, ऐसे। इसमें आपकी सांसों का कंपन तेज होता है। ऐसा लगेगा आप बहुत अधिक मेहनत किए हुए हैं, 10 किलो या 20 किलोमीटर आप दौड़ कर आए हैं। इस पोजीशन में आपकी ये पोजीशन होती है। केवल इतनी सी एक्सरसाइज करने में आपको हफड़ा आ जाता है, और सांसें ऐसा लगता है धड़कनें हमारी बहुत तेज हैं, जैसे लगता है कोई। लेकिन ये क्या होता है, इससे हमें बहुत फायदा होता है। हमारे शरीर का कंपन होता है, और फेफड़े हमारे प्रफुल्लित होते हैं, जैसे बंद होते हैं, खुलते हैं, उन्हें क्रमाकुंचन की गति होती है, उनको एक्सरसाइज मिलती है। और हम 40 से 50 वर्ष की अवस्था में भी इस प्रकार की रोज एक्सरसाइज करने से अपने आप को 20 से 25 का अनुभव करते हैं। 20 से 25 की उम्र का हमारी बॉडी का फंक्शन होता है। इस समय मेरी उम्र 45 है, लेकिन मेरी बॉडी का फंक्शन 25 चलता है, यानी 20
25 साल 20 साल कम, जो भी वास्तविक उम्र है, बॉडी के सारे एक्शन मेरे उसी प्रकार के हैं। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। अभी आपको हमने सिखाया इससे इस एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी यदि हाइट थोड़ा कम है तो आपकी हाइट भी 2 से 3 इंची का इजाफा होता है। केवल इस एक्सरसाइज को उठने के बॉडी वार्म अप करिए और दोनों पैर को सीधा करिए, दोनों पैर के 30 अंश के डिग्री को जोड़िए और 30 डिग्री पे फैलाइए, फिर जोड़िए और दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में लाइए और प्रणाम मुद्रा में लाने के बाद आप इसे बिल्कुल स्ट्रेच होइए और पूरी बॉडी को तानिए। दोनों हाथ की बाजुएं आपकी कान के लौ से मिली हुई होंगी और इस पोजीशन में आप अपने आप को बिल्कुल रखिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देरी आप कर सकते हैं उतनी देरी आप करिए। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। ऐसे ऐसे करिए, आप बॉडी को पूरा रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे चलाइए, फिर उल्टा चलाइए, फिर सीधा चलाइए। जितना आप कर सकते हैं फ्लेक्सिबल उतना करिए। फिर अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे सरल और सुगम तरीका मैंने निजात किया है। सूर्य नमस्कार बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में लाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार आपकी दोनों पोजीशन ये होगी। आप अपने पैर को हल्का सा 15 इंची खोल लीजिए और उसके बाद आप जो है बिल्कुल सीधे दोनों पैरों का पोजीशन एक लाइन होना चाहिए। जैसे आपका पैर यहाँ पे है, ये भी पैर आपका इसी पोजीशन में होना चाहिए। और अब आप अपने हाथ को प्रणाम मुद्रा में करिए। सूर्य भगवान की देवता को आप नमस्कार करिए और बॉडी को आप अपने हाथ को ऊपर उठाइए और सीधा ले जाइए। ऐसे पंजों पे आइए और खड़े होइए। अब आप अपने पैर को सीधा करिए। आपने सूर्य को नमस्कार कर लिया और आपने बॉडी को कर दिया। अब आप अपने पैर को जितना आप आगे ले जा सकते हैं, दाहिने पैर को दाहिने, बाएं से तो लेफ्टर है तो लेफ्ट लाइए, राइट हैंडर है तो राइट हैंडर ले जाइए। आप दाहिने पैर को बाहर ले जाइए और अब आपको इस पोजीशन में ले आए और उसके बाद अब आप ऐसे बैठने का प्रयास करिए। ऐसे बैठ गए आप, फिर आप जो है इस पैर को पीछे ले लीजिए। पीछे ले लिया, पीछे लेने के बाद अब आप जो है दोनों हाथों को आप ऐसे रख दीजिए जमीन में। जमीन में रखने के बाद अब आप दोनों पैरों को उठा लीजिए ऐसे इस पोजीशन में, जितने में आपको रिलैक्स महसूस होता है। अब आप दाहिने पैर को आप ऐसे एक ही झटके में लाना है दाहिने हाथ के पास। इस पोजीशन में दाहिने पैर को आपको लाना है दाहिने हाथ के पास, ऐसे इस पोजीशन। और फिर बाएं पैर को आपको लाना है बाएं पैर के बाएं हाथ के पास, हथेली के पास, इस पोजीशन में ऐसे। अब आपको उठना है और ऐसे उठ जाइए। उठकर प्रणाम करिए, भगवान सूर्यदेव को आप प्रणाम करिए। उसके बाद जो है अब आप अपने हाथों को ऊपर लाइए और बिल्कुल तानिए। फिर आप पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। ये आप पीछे जितना जा सकते हैं जाने का प्रयास करिए। फिर आप आगे आइए, प्रणाम करिए सूर्यदेव भगवान को। फिर आप आगे नीचे झुकिए और दोनों अंगूठे से, दोनों हाथों के अंगूठे से आप छूने का प्रयास करिए दोनों पैर के नाखूनों। अगर आप छू लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छू पाते हैं तो जितना जा पाते हैं उतना जाइए। फिर आप इस उंगली से छूइए, फिर आप इस उंगली को, फिर इस उंगली को, फिर ये उंगली। और इस पोजीशन में आपकी थाई बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और आपकी दिल की हड्डी बिल्कुल ऐसी पोजीशन। ये स्टेप है आपके सूर्य नमस्कार का। अगर आप इसको करते हैं तो आप अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं। और फिर आता है आपका ताड़ासन। ताड़ासन में आप अपनी बॉडी को ऐसे रखिए, दाहिने बाएं पैर को
दाहिने पैर को आप स्ट्रेट रखिए, बाएं पैर को आप दाहिने पैर की थाई पे लगाइए और दोनों हाथों की पोजीशन आपकी ये होगी। इसी को बोलते हैं ताड़ासन। यदि किसी बच्चे को हगलाता है, नहीं बोल पाता है, आवाज़ में कोई दिक्कत होती है, इस आसन को करने से आपके जो है हगलापन दूर हो जाता है। इसी पोजीशन में अब आपको दूसरे आसन में आना है। इस पैर को आपको अपने थाई पे रखना है और इस पोजीशन में आपको ये करना है। ये ताड़ासन का दूसरी पोजीशन है। आप जितनी देरी आप अपने आप को रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास करिए। फिर अब आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ पुशअप। पुशअप का क्या तरीका है, पुशअप कैसे करना चाहिए और किस पोजीशन में करना चाहिए। पुशअप आप जरूरी नहीं है 1000 बार करें, 2000 बार करें या 100 बार करें, 50 बार, आप 10 ही बार करिए, लेकिन अच्छे तरीके से करिए। जो पुशअप की पोजीशन होती है आप ये और पुशअप में आपको क्या करना है, आप 5 पुशअप हथेली को बिल्कुल आप जमीन पे रखिए और 5 पुशअप मारिए। आपकी बॉडी बिल्कुल पीछे हो, आपका मुंह जो है मुंह से जमीन को टच करना है और सीने को टच करना है। देखिए ऐसे पहले आप मुंह से टच करिए, ओठों से जमीन को टच करिए, फिर उसके बाद सीने से टच करिए और पीछे आ जाइए। अगर आपको नहीं दिखता है अब देखिए, बिल्कुल बॉडी को पीछे ले जाइए, मुंह से टच करना है धरती माता को, एक, फिर सीने को टच करना, फिर पूरी बॉडी को उठाना, 2, 1, 2। बस इसको केवल आप 5 बार करिए। फिर आप खड़े हो जाइए और हाथों को अपने रिलैक्स करिए। इसके बाद फिर आपको मुट्ठी पे लगाना है। मुट्ठी को आप बांधिए फिंगर पे, मुट्ठी को बांधिए और मुट्ठी के बल आपकी पोजीशन होनी चाहिए ऐसे, और 5 पुशअप आप मुट्ठी पे लगाइए इस तरह, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पुशअप आप लगाइए। फिर ऐसे धरती माता को ओठों से टच करिए और सीने को छोड़िए, 1, 2, 3, 4। हमने आपसे केवल 15 पुशअप कराया, लेकिन 15 पुशअप में ही आपकी काफ़ी हद तक हालात हो जाती है, क्योंकि ये जो पोजीशन है सबसे हार्ड है, रफ एंड टफ है। इस पोजीशन से आप 15 पुशअप ही मारते हैं, आपकी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स महसूस हो जाता है। और ये 15 पुशअप मारने में आपको काफ़ी दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मार पाएंगे, क्योंकि मुट्ठी और फिंगर पे मारना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आपको सरल और आसान तरीका हो जाएगा। यद्यपि मैं पुशअप 150-200 बार मार लेता हूँ, लेकिन इस तरह का पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा 35, 40 या 50 मार पाता हूँ फिंगर पे। अब आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ कपाल भांति, सबसे सरल और सुगम तरीका कपाल भांति। आप ऐसे बैठ जाइए और आप सुखासन में, जो भी हमारे श्रेष्ठ जन गुरुजन जिनकी उम्र 40 से 50 साल है या इससे ऊपर है, जिनकी स्वास्थ्य थोड़ा हेल्दी है और कमर जिनकी 40 से 50 इंची है, ऐसे लोगों के लिए मैंने सबसे सरल और सुगम योग निकाला है। 20 से 25 साल के अथक प्रयास के बाद मैंने निजात किया है और स्वयं अनुभव करके, स्वयं अपने ऊपर जो है रिसर्च करके ये मैं दूसरों को, यानी अपने प्रिय भाई बंधुओं
माताओं बहनों और शेषजनों और गुरुजनों को प्रेषित कर रहा हूँ। सबसे सरल और सुगम तरीका कपालभाति का। आप सुखासन में बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ इस पोजीशन में होने चाहिए, 3 उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए और ये औंठा के बगल की उंगली आप इस पे ऐसे ओनली फॉर टच करना है, नॉट फॉर प्रेशर। ऐसे बैठ जाइए और अपने शरीर के अंदर जो वायु विकार भरा हुआ है, वायु हानिकारक टॉक्सिन है, उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। देखिए नमूना नंबर 1, सबसे स्मार्ट तरीका ऑफ दी कपालभाति, डॉक्टर दिलीप, योगा स्पेशलिस्ट, कमांडो दिलीप के द्वारा। यदि आप नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, नए सेठजन हैं, नए गुरुजन हैं, नए प्रियजन हैं, नए भाईजन हैं, तो आपको इसको अपने जीवन में शुरुआत 20 से 30 बार करना है। 20 से 30 बार भी नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम 10 बार जरूर करिए। 10 बार अनिवार्य है। 10 बार भी अगर करने में आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं तो आप 5 बार तो कम से कम करिए। इससे कम अब नहीं कह सकता हूँ। 5, 10, 15, 20, 30, अधिकतम आप नए बच्चे हैं तो 30 बार तक करिए और कम से कम 10 बार जरूर करने का प्रयास करिए। नंबर 1 स्टेप में आपको क्या करना है, शरीर के अंदर जो पेट के अंदर वायु विकार भरा हुआ है उसको मुख से बाहर निकालना है। रीढ़ की हड्डी आपको सीधा रखना है। और नंबर 2 स्टेप कपालभाति में सबसे स्मार्ट और सुगम तरीका है, लेटेस्ट मॉडल द्वारा संपादित मेरे द्वारा किया गया है, जो ये आपका सेकंड पोजीशन में है। पोजीशन आपकी वही होगी। आप सुखासन में बैठिए, जिस भी आसन में आपको सबसे आसान महसूस होता है उस आसन में बैठिए और सबसे अधिक आप महसूस आदमी रिलैक्स करता है सुख आसन। सुख आसन में बैठकर करिए और देखिए रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। अब मुख से सांस ना लेकर आपको नाक से अपने वायु विकार को बाहर निकालना है। नमूना नंबर 2 कपालभाति, सबसे स्मार्ट और लेटेस्ट तरीका, कमांडो दिलीप द्वारा सृजित। पानी चलता है। मैं खाली हो गया दिए बताई हवा न मार दे अभी बना देंगे।
जब भी आप कपालभाति शुरू करते हैं, नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, नए परिजन हैं, नए सृजन हैं, नए गुरुजन हैं, तो आप इसको कम से कम 30 बार करिए और अधिकतम आप 300 बार कर सकते हैं। और मेरे जैसे आप पारंगत हैं तो कम से कम 300 बार डेली करिए और 2000 तक आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक सांस में इस कपालभाति को 2000 बार कर सकता हूं और 300 बार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट में 300 बार करने का मेरा रिकॉर्ड है। और ज़्यादा स्पीड में करता हूँ तो 1.5 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन 2 मिनट मिनिमम है 300 बार करने के लिए। यदि आप नए साधक हैं, नए सृजन हैं, नए परिजन हैं, नए गुरुजन हैं, तो आप इसको अपने जीवन में उतारिए और धीरे धीरे फॉलो करके मेरे जैसे बनिए और अपनी 50 से 60 साल की उम्र को आधे में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी 50 साल के हैं तो 25 का एक्शन हो जाएगा, 60 के हैं तो आपका एक्शन जो है 30 का हो जाएगा, 70-80 के हैं तो आपका जो है बॉडी फंक्शन 35-40 में चलेगा। जहाँ है योग वहाँ नहीं रहता रोग, जहाँ है योग वहाँ से भाग जाता है रोग। ये मेरा दावा है और ये योग का भी दावा है। योग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ अनुलोम विलोम। मैंने आपको कपालभाति 2 पोजीशन में सिखाया। दोनों पोजीशनें आपकी सबसे सरल और सुगम तरीके थी। जो हमारे परिजन भाई बंधु और माताएं बहनें जिनकी उम्र 40 से 50 साल है और जिनकी कमर जो है 40 से 50 इंची है, उनको इन योगों को करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसलिए उनको इस योग के द्वारा स्वस्थ और निरोगी कंचन काया दूंगा। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबसे सरल और सुगम तरीका। देखिए, आपके बाएं हाथ की उंगलियां आज से हाथ को करिए और इस हाथ को ऐसे दोनों को इस औंठा और इस देखिए पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए। औंठा आपका बाएं कंधे पर होना चाहिए और ये 3 उंगलियां आपकी माथे पर होनी चाहिए ऐसे। और दाहिने नासाछिद्र से आपको सांस को अंदर लेना है और लेकर अपने मन मस्तिष्क में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट जितना रोक पाते हैं आप रोकने का प्रयास करिए। ये पोजीशन है। इस प्रकार के अनुलोम विलोम को आप अपने जीवन में केवल 10 बार ही करते हैं तो आपको कभी भी जुकाम नहीं हो सकती और आपको वायु विकार, गैस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो प्राकृतिक के द्वारा हम दिन भर उठते बैठते चलते फिरते हमको वायु विकार हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इस क्रिया को करने से हमारे बॉडी के सारे वायु विकार नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे वायु विकार नष्ट हो गए, बाहर निकल गए पेट से, हमारे शरीर से, तो हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गैस का सबसे सरल और उचित और सबसे सस्ता इलाज है अनुलोम और विलोम। जिस पोजीशन में मैंने बताया, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसको मॉर्निंग टाइम में उठिए और 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए और फ्रेश होने के बाद आप बैठिए और मेरे द्वारा बताए गए योग को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप निजात पाइए और 50 की उम्र में 25 का बॉडी का एक्शन लीजिए। ये मेरा सीना ठोक कर दावा है और मैं कहीं स्टाम्प पे लिख दे दूँ, आप मेरे योग से जुड़िए और इस योग को करिए, अपने शरीर की समस्त बीमारियों को आप नष्ट करिए। जहाँ है योग वहाँ नहीं रह ठहरता है रोग।
जहाँ है योग वहाँ नहीं ठहरता है रोग। अगर आप करते हैं योग तो आप रहते हैं निरोग। सीधा फंडा है। और इस योग के द्वारा आपको बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगा। और मैं तीसरा योग बताने चल रहा हूँ, भ्रात्रिका आसन। सबसे सरल और सुगम तरीका, आपकी सुखासन में बैठे रहिए और इस पोजीशन में आप दोनों पांचों उंगलियों को ऐसे करिए। इसको अंगूठा कहते हैं। इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन पांचों उंगलियों का एक्शन है इस मस्तिष्क पे। आप देखिए, ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। अंगूठे को आप दोनों कानों के छिद्र में लाइए और इस उंगली को आप माथे पर रखिए। इस उंगली को आप पलकों पे रखिए। इस उंगली को आप होठों के ऊपरी हिस्से पर रखिए, चौथी को, और पांचवी सबसे छोटी उंगली को आप होठ के निचले हिस्से में रखिए और ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण इस प्रकार होगा जैसे छोटा अमरूद का जो है फल। देखिए, नमूना नंबर 1, भ्रात्रिका आसन। स्टेप नंबर 2 में आपका ओम का उच्चारण कलमी आम के जो है फल की तरह होगा, वो भी छोटा। और तीसरे स्टेप में आपका ओम का उच्चारण होगा बिल्कुल चंद्रमा के आकार का। चंद्रमा आप जानते होंगे, हमारी बहुत सी माताएं बहनें करवा चौथ पर चांद का दर्शन करती हैं और चांद ठीक उसी प्रकार आपके ओम का उच्चारण चांद के प्रकार का होना चाहिए। तीसरे पोजीशन में आपका मुख पूरा खुलना चाहिए, चारों तरफ से गोलाई का आकार चांद के आकार का होना चाहिए। इस भ्रात्रिका आसन को करने से आप जीवन में कभी डिप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है और आपके ब्रेन से जुड़ी हुई समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे ब्रेन में गांठ का पड़ जाना, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है और क्लोटिंग कर जाता है, ब्लड क्लोटिंग कर जाता है, ब्लड कोटिंग करके गांठ के नुमा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अगर आप इस भ्रात्रिका आसन को जिस तरह मेरे द्वारा बताया गया है आप करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर अगर आपको है तो धीरे धीरे 3 से 4 महीने के अंदर आपका ब्रेन ट्यूमर भी नष्ट हो जाता है और ब्रेन से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। ये मेरा पूर्ण रूपेण दावा है। आप योग करिए और अपने शरीर से समस्त रोगों को नष्ट करिए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करिए और योग से जुड़िए। योग के लिए आज भारत का नाम विश्व लेवल पर चल रहा है और इंडिया का नाम नंबर 1 हो रहा है। और मैं चाहता हूँ आपसे सभी से मेरी प्रार्थना है और जो है कि आप इस योग में आगे बढ़िए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बंधु बांधव, रिश्तेदार, नातेदार सभी को स्वस्थ बनाइए और इस योग को मेरे द्वारा संपादित इस योग को अपने अधिक से अधिक रिश्तेदार, प्रियजन, भाई बंधुओं को भी शेयर करिए ताकि वो अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की बीमारियों से निजात पाएं और स्वस्थ रहें और जीवन में फले फूलें और उन्नत करें। जब मनुष्य स्वस्थ होगा तभी जो है सब कुछ कर सकता है, जब स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ जो कहा गया है सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है। हमारे पास अरबों खरब भरा हो और हमारे सर में दर्द हर समय बना रहे तो अरबों खरब की माया मेरे लिए बेकार है, यानी किसी के लिए भी बेकार है। हम स्वस्थ हैं तभी हमारे लिए संसार बिल्कुल स्वर्ग है। हम स्वस्थ नहीं हैं ये संसार हमारे लिए नरक जैसा हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और मस्त रहिए और अपने जीवन में उन्नत करिए और सदाचारी बनिए, सत्संगी बनिए, सदाचारी बनिए और सबका विकास, सबका उद्धार करिए। अपने जीवन में कम से कम आप प्रतिदिन 10 व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करिए। मुस्कुराहट का मतलब होता है उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात दिलाना।
किसी भी प्रकार से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि आप करते हैं तो आप परमपिता परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं। और परमपिता परमेश्वर ने ये कंचन काया देकर इस लोक में इसीलिए भेजा है कि जाकर अपने से जो पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं, उनको आप निजात दिलाइए और इस संसार को स्वर्ग के नुमा बनाइए। स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, सिर्फ आपको देखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हर चीज़ में फिट हैं, रफ हैं, टफ हैं, स्वस्थ हैं, तो आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। हर समय आप बीमार हैं और आप जो है बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये संसार नरक के जैसा हो जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि स्वर्ग में आप रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, निरोगी रहिए और अपने जीवन में फले फूलें और उन्नत करें। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है, यही परमपिता परमेश्वर का भी उद्देश्य है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सदाचारी रहें और सत्संगी रहें। आज का वीडियो मैं यहीं पे जो है स्टॉप करता हूं और आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा संपादित इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि लोग अधिक से अधिक देखें और अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की बीमारियों और समस्याओं से निजात पाएं। ये वीडियो इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी फ्री ऑफ कास्ट सारे काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी ये फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ। एक पैसा किसी से न लेता हूँ, बल्कि दे देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है मैं देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं दाता का बेटा हूँ। दाता का बेटा दाता ही होता है, भिखारी नहीं हो सकता। सिर्फ देता है, लेता नहीं कुछ। मैं आपको योग दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ और आर्थिक रूप से भी मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ। ये मेरे खानदान का गुण है, बाबा दादा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पिताजी जो है, जैसे लोग पियाऊ खोलते हैं, वैसे हमारे पिताजी ने खोला था सन 1990 में जो है समाज सेवा केंद्र, जिसमें किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कहीं का व्यक्ति हो, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो समाज सेवा केंद्र। समाज सेवा केंद्र का मतलब किसी भी रूप से किसी भी तरह का हो जो है, और उसका संपादन मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से समाज की सेवा में मैं जुटा रहता हूँ और समाज की सेवा निरंतर करता रहता हूँ। किसी का जो खानदानी जो है, जैसे किसी घर में खानदानी रूप से डॉक्टर चले जा रहे हैं तो नहीं जाता है, किसी घर में नेता चले जा रहे हैं नेता, किसी का बेटा IAS IPS हो गया तो उसके घर में IAS IPS होते चले जाते हैं। ज़्यादातर देखने में ऐसा आता है कि जिस पोजीशन में जो रहता है उसके बच्चे उसी पोजीशन में चले जाते हैं, अगर अपने पिता को फॉलो करते हैं तो। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो लाइन हट जाती है। लेकिन जिस भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं अगर फॉलो करते हैं तो हमारा खानदान डॉक्टरी लाइन से जुड़ा है और सभी सम्रान और समाज की सेवा से जुड़ा हुआ है। निस्वार्थ भाव से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सेवा करते रहते हैं और भगवान के सभी जो है भक्त हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ईश्वर सब कुछ हमको जितना हम चाहते हैं उससे लाखों गुना अधिक हमको देता है। मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, आपकी काया कंचन हो और 50 की उम्र में आपका बॉडी का फंक्शन 25 हो। आप योग करिए और जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय हिंदू धर्म, जय योगी, जय मोदी।